हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंगुलर वीएस रिएक्ट की तुलना करेंगे और देखेंगे कि 2025 में आपके लिए कौन सा बेहतर साबित हो सकता है। आपको पता है कि एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही मार्केट में ट्रेंड कर रहा है और दोनों में ही बहुत ही ज्यादा जॉब है और पैसे भी हैं। लेकिन खास आपके लिए, अगर आप एक डेवलपर हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं या फिर अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हैं, तो इस साल आपके लिए कौन सा ये टूल्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको पता है कि एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं, लेकिन बेहतर कौन सा है, इसको हम परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, लर्निंग कर्व, जॉब मार्केट और फ्यूचर ट्रेंड्स के आधार पर आपको एक क्लियर विजन देंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करने लगेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने सवाल कमेंट में जरूर करें, हम आपके कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके कि एंगुलर क्या है, फिर हम बात करेंगे रिएक्ट क्या है, फिर हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस का, इसके स्केलेबिलिटी का, लर्निंग कर्व का, जॉब मार्केट का और फ्यूचर ट्रेंड्स का। इन सब के बारे में जब हम क्लियर विजन देंगे आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एंगुलर जो है एक फुल फ्लैग्ड फ्रेमवर्क है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। यह टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है जो सुपरसेट है जावा स्क्रिप्ट का, और आपको एक स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी जिसमें कि राउटिंग, फॉर्म्स, एचटीटीपी, डेटा बाइंडिंग, बहुत सारी ऐसे चीजें देता है जो एक फ्रेमवर्क के रूप में आपको मिलता है। एंगुलर 19 में के आ जाने से अब इसमें आपको स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स, सिग्नल्स, हाइड्रेशन जैसी पावरफुल फीचर्स मिलते हैं एंगुलर के अंदर। तो ये एक तरीके से अपने आप में फ्रेमवर्क है जिसके अंदर अपने हजारों लाइब्रेरी हैं जो एक कंप्लीट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। तो इसके यूज केस क्या हो सकता है? लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्स जो डेवलप किए जाते हैं एंगुलर में किए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड जो बनते हैं एंगुलर में बनते हैं, जो प्रोग्रेसिव वेब एप्स होते हैं एंगुलर में बनते हैं। ये एंगुलर का अपना फीचर है। अगर वहीं पर हम बात करें रिएक्ट का कि रिएक्ट क्या है, तो रिएक्ट में देखिए, ये रिएक्ट एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये अपने आप में एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक ने डेवलप किया है। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक बिल्ट इन फाइल होता है, रिटन बाय समवन, किसी और के द्वारा लिखा हुआ फंक्शनैलिटी एक फाइल के अंदर होता है जिसको आप यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी कंप्लीट एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकता है। अगर कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करना होगा एक लाइब्रेरी से, तो आपको थर्ड पार्टी बहुत सारे लाइब्रेरी यूज करने होते हैं। जैसे फेसबुक रिएक्ट यूज करता है, तो पूरा का पूरा फेसबुक रिएक्ट में नहीं बना है, रिएक्ट को यूज किया गया है फेसबुक में। अगर आप भी रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे रेडक्स टूलकिट, इस तरीके के बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको यूज करने होंगे फॉर योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें कंपोनेंट बेस्ड होता है, आर्किटेक्चर देता है ये। इसमें आप केवल व्यू, एमवीसी में जो व्यू होता है, व्यू डेवलप करते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप नहीं करते, केवल इसका यूजर इंटरफेस आप डेवलप कर सकते हैं। इसमें रिएक्ट का भी जो लेटेस्ट वर्जन 19 ही चल रहा है आजकल। रिएक्ट 19 में अब जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स आया है और रेंडरिंग जो है, और उसके बाद इंप्रूव्ड हाइड्रेशन जैसा जो केस आया है, जो कि एसईओ फ्रेंडली हो गया है। ठीक है, मतलब कि एंगुलर 19 में बहुत सारे ऐसे फीचर आए हुए हैं जिनको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स हो गया, कंकरेंट रेंडरिंग हो गया या इंप्रूव्ड हाइड्रेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे चीजें आए हुए हैं जो एप्लीकेशन को और भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस में बात करेंगे, दोनों का परफॉर्मेंस का भी डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है। इसका यूज केस क्या हो गया कि इंटरैक्टिव यूआई एंड एप्स बनाते हैं। रिएक्ट को यूज करके आप एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन एक इंटरैक्टिव मॉडर्न यूआई डेवलप कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्स इसमें डेवलप किया जाता है ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्ट। ये वर्चुअल डोम यूज करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। जितने भी सोशल मीडिया एप्स होते हैं खासकर रिएक्ट में ही डेवलप किए जाते हैं।
क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू एंगुलर। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट जो होता है रिएक्ट नेटिव यूज करके बनाया जाता है, जैसे मोबाइल ऐप वगैरह डेवलप किए जाते हैं तो रिएक्ट नेटिव यूज किया जाता है इसमें। और ये एंगुलर का जो मोबाइल ऐप होता है, जो एंगुलर आयोनिक में डेवलप किया जाता है, उससे फास्ट काम करता है। तो अगर अब हम बात करें परफॉर्मेंस का, देखिए अभी तो हमने डिस्कस किया कि एंगुलर और रिएक्ट दोनों क्या है, अब हम इन दोनों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम की वजह से फास्ट यूआई अपडेट देता है। देखिए दो तरह के डॉम होते हैं, एक दो तरह का डॉम नहीं, डॉम एक ही तरह का होता है, रेगुलर डॉम। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे एंगुलर हो चाहे और भी अदर टेक्नोलॉजी, वो रेगुलर डॉम यूज करते हैं। डॉम मतलब क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कुछ भी चीजें अपने पेज पर चेंज करते हैं तो डॉम रिफ्रेश होता है, जिसके चलते उस पेज के रिफ्रेश में जो रेंडरिंग टाइम लगता है वो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम जो एग्जिस्ट नहीं करता, आपके रेगुलर डॉम के जैसा ही एक क्लोन बना कर रख लेता है। जो भी आप एट ए टाइम चेंज करते हैं रेगुलर डॉम में चेंज ना करके वो वर्चुअल डॉम में चेंज करता है, जिसके चलते जो रेगुलर डॉम बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, जिसके चलते रिएक्ट के एप्लीकेशन फास्ट काम करते हैं। दो तीन अपडेट होने के बाद, दो तीन चेंज होने के बाद बैच वाइज रेगुलर डॉम को अपडेट करता है, तब तक आपका रेगुलर डॉम स्टैटिक रहता है, जिसके चलते एप्लीकेशन फास्ट काम करते हैं। रिएक्ट के वेब एप्स या मोबाइल एप्स दोनों ही कंपेयर टू एंगुलर फास्ट काम करते हैं। इसीलिए जितने भी सोशल मीडिया साइट्स होते हैं खासकर रिएक्ट ही यूज करते हैं। ये चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा। एंगुलर में रियल डॉम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम रेगुलर डॉम बोलते हैं। लेकिन इसकी चेंज जो डिटेक्शन है अब सिग्नल्स से और भी तेज हो गई है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्चुअल डॉम ही फास्ट काम कर सकता है, लेकिन हाँ, कितना भी हम चेंज डिटेक्शन लगा लें, सिग्नल्स यूज कर लें, फिर भी वर्चुअल डॉम के चलते रिएक्ट फास्ट काम करता है। लेकिन खासकर के अब एंगुलर 19 में 17 18 में जो सिग्नल्स यूज किए जा रहे हैं, चेंज डिटेक्शन यूज किए जा रहे हैं, जिसके चलते एप्लीकेशन फास्ट काम कर रहे हैं। ये भी चीज ध्यान में आपको रखना होगा। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट और एंगुलर हाइड्रेशन ने दोनों फ्रेमवर्क्स को हाईली ऑप्टिमाइज बना दिए हैं। रिएक्ट में आप यूज करते हैं तो आपको सर्वर कंपोनेंट्स यूज करना होगा, और एंगुलर में हाइड्रेशन यूज करके आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दोनों ही। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका कि अगर लाइट वेट और फास्ट यूआई डेवलप करना है तो आप रिएक्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क चाहिए आपको, स्ट्रक्चर्ड लार्ज स्केल ऐप चाहिए आपको, तो आप एंगुलर यूज करेंगे। एक चीज तो यहां पर भी क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम बात करें तो अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें, अगेन देखिए जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। उसमें आता है एक लर्निंग कर्व भी, लर्निंग कर्व एंड डेवलपर एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग कर्व में अगर एंगुलर की बात करें तो सीखने में थोड़ा सा ये मुश्किल है। एंगुलर का लर्निंग कर्व हार्ड है कंपेयर टू रिएक्ट, क्योंकि इसमें आपको टाइप स्क्रिप्ट, मॉड्यूल्स, डेटा बाइंडिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सर्विस, मेनी मोर, राउटिंग, RxJS लाइब्रेरी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने होंगे, क्योंकि आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि फ्रेमवर्क में आपको आजादी नहीं मिलता है, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अगर फ्रेमवर्क के किसी भी टॉपिक, किसी भी चीजों पर आपका नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये आपको आजादी नहीं देता है। इसलिए एंगुलर का लर्निंग कर्व थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू रिएक्ट, लेकिन एक बार आपने सीख लिया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है आपका, लंबे समय का आप डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट सीखना आसान है। ठीक है, इसमें आपको JSX, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास लेवल का फंक्शन कंपोनेंट, हुक से सब चीजें सीखते हैं आप। ये जस्ट एक लाइब्रेरी है, कंप्लीट फ्रेमवर्क का नॉलेज आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप उस लाइब्रेरी का नॉलेज रखेंगे और इजीली आप रिएक्ट सीख सकते हैं। बिगिनर के लिए बेस्ट है, लेकिन बड़ी एप्स में ज्यादा टूल्स और लाइब्रेरी की जरूरत होगी। बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन जब बड़े एप्लीकेशन डेवलप करते हैं रिएक्ट में तो आपको थर्ड पार्टी बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरी यूज करना होगा, जिसको आपको सीखना होगा और इसको आप इसमें यूज करना होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला इसमें भी, अगर आप जल्दी सीखकर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो रिएक्ट बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर की बात करें अगर हम,
और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एंगुलर आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जॉब मार्केट का और सैलरी का, ठीक है, जॉब मार्केट एंड सैलरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो जॉब जो 2025 में जो आने वाला जो डिमांड है, रिएक्ट जॉब की डिमांड ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है क्योंकि इसमें लोग ज्यादा हैं, कम्युनिटी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, रिएक्ट का डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाला है 2025 में। आप जल्दी सीख भी सकते हैं, जॉब भी जल्दी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन होगा क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्ट ही सीख रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा भीड़ होता है वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है। अगर एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में जॉब कम रहने वाला है इस बार, लेकिन बड़े एमएनसीज में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर एंगुलर में ही डिमांड होगा। अगर आप चाहते हैं कि बड़े कंपनी में काम करें, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर काम करें, तो आपको एंगुलर सीखना होगा। अगर आपको जल्दी जॉब लेना होगा, ठीक है, तो आप रिएक्ट सीखिए। ठीक है, दोनों ही बेहतर हैं। अगली बात, अगर सैलरी की बात करें, देखिए एवरेज बताऊंगा मैं, नॉर्मल 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस वाले की बात बोल रहा हूँ। जो हायर एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो बहुत ज्यादा पैकेज है इसमें। अगर आपके पास, अगर मैं कंपेयर करके चलूं कि आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप रिएक्ट में जा रहे हैं या फिर अब फर्स्ट ही साल 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप रिएक्ट चूज कर रहे हैं, तो आपको 8 से 10 लाख, 8 से 20 लाख पैकेज मिल सकता है आपको 1-2 साल के एक्सपीरियंस पर। लेकिन एंगुलर में आपको जो 8 से स्टार्ट हो रहा है रिएक्ट में, एंगुलर में आपको डायरेक्ट 10 से 25 लाख के पैकेज मिल सकते हैं। पैसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि लर्निंग कर्व हार्ड है और बड़े इंटरप्राइज प्रोजेक्ट पर आपको काम मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ आपका कि अगर आप स्टार्टअप्स और फास्ट ग्रोइंग टेक में जाना चाहते हैं तो आप रिएक्ट सीखिए, लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स और हाई पेइंग एमएनसीज में काम करना चाहते हैं तो आप एंगुलर सीखिए। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी ट्रेंड्स और आपका जॉब डिमांड इन मार्केट। अब फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें, अगर हम फ्यूचर की बात करें ट्रेंड्स की, 2025 में कौन सा बेहतर रहेगा। देखिए एंगुलर 19 प्लस में जो अभी नया लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का 19, स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स और सिग्नल्स के कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये खास करके जब से 17 आया है, 17 और 18, 19 में इसका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, और वहीं पर अगर रिएक्ट की बात करें 19 में, तो सर्वर कंपोनेंट्स के कारण और इसके परफॉर्मेंस और एसईओ फ्रेंडली होने के कारण इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। दोनों ही डिमांडेबल हैं। आई इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन भी दोनों में किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइनली बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्केलेबल एप्स बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, तो ऐप सीखिए, एंगुलर सीखिए। अगर आप क्विक यूआई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं, तो रिएक्ट सीखिए। ठीक है, अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है कि आपको दोनों चाहिए, लेकिन जल्दी जॉब लेना है तो आप रिएक्ट जल्दी सीख करके और जॉब ले सकते हैं। एंगुलर में आपका लर्निंग कर्व हार्ड है, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ लंबे समय तक आपको रखेगा। क्योंकि देखिए जब एंगुलर और रिएक्ट दोनों नहीं था तभी इंडस्ट्री चल रहा था। एंगुलर और रिएक्ट दोनों है तभी इंडस्ट्री चल रहा है, और एंगुलर और रिएक्ट दोनों नहीं रहेगा तभी इंडस्ट्री चलेगा। हो सकता है तीसरा कोई आ जाए, तो जो फ्रेमवर्क सीख कर जाएंगे तीसरे में, उनके लिए जो लर्निंग होगा इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको फ्रेमवर्क का नॉलेज है। अगर जो रिएक्ट सीख के जाएंगे, लाइब्रेरी सीख के जाएंगे, तो वहां पर उनको ज्यादा मेहनत करना होगा। ये भी चीजें माइंड में आपको रखना होगा। फाइनली अगर हम बात करें कंक्लूजन का, तो रिएक्ट बेहतर है अगर आप फास्ट यूआई डेवलपमेंट चाहते हैं, आप बिगिनर हैं तो रिएक्ट आपके लिए सही है। अगर आप रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं तो रिएक्ट उसमें बेहतर है। अगर आप इंटरप्राइज लेवल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं तो एंगुलर बेहतर है। लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो एंगुलर आपके लिए सही है। और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी चाहिए तो एंगुलर आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में कैरियर शुरू कर रहे हैं तो रिएक्ट से शुरू करें। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन या गवर्नमेंट एमएनसी के लिए वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एंगुलर सीखें। बिल्कुल ही कंक्लूजन, बिल्कुल ही मैंने आप लोग को तुलना करके एक विजन दे दिया कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको एंगुलर और रिएक्ट में से कौन सा ज्यादा पसंद आया, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरीके के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, जिस पर आपको क्लियर विजन चाहिए, आप हमें कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।